गुड इवनिंग दोस्तों। कल अपन ने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, अब उसके बाद मैं पढ़ूंगा सेकंड पार्ट को, जो अपने लिए सेट से अपन कहाँ तक कल खत्म किया था। अपन लोगों ने फाइनाइट सेट किए थे, इनफाइनाइट सेट किया था, इंटरवल भी किए थे कल। आज अपन पढ़ेंगे सेट में ही पार्ट सेकंड है, जो चैप्टर है मेरे पास, उसमें कि टाइप ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार कितने होंगे। टाइप ऑफ द सेट के लिए मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ द सेट। टाइप ऑफ द सेट, टाइप ऑफ द सेट या अपन बोले समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार में कुछ इस तरीके से रहते हैं कि इसके जो टाइप हैं वो मेरे पास रहते हैं। कौन कौन से? एक तो मेरे पास सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कैसा होता है ये? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के लिए मेरे पास क्या है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, यानी वो सेट कैसा हो? खाली हो। इस तरीके के समुच्चय को अपन बोलेंगे एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। अब खाली कैसे होंगे? जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरे पास एक बॉयज का स्कूल था, या मान लीजिए कि एक बॉयज स्कूल है और उसमें उन्होंने बोल दिया कि इसमें एक स्टूडेंट था या एक छात्र था, उसकी उसमें बहन या सिस्टर पढ़ रही थी। तो ये संभव नहीं। जब ये संभव नहीं तो इसे अपन क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्लियर? अब इसके बाद मेरे पास आता है सेकंड में सिंगलटन सेट। नाम से क्लियर हो रहा होगा, सिंगलटन सेट या अपन बोले एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इसकी कुछ नोटेशन है। रिक्त समुच्चय को अपन चाहे तो क्या कैसे लिखेंगे? या तो फाइव लिख सकते हैं अपन, या महिला कोष्ठक केवल, कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। एकल समुच्चय का मतलब होता है केवल और केवल एक अवयव आए उसके अंदर। एक अवयव का मतलब है कि जैसे मान ली उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था पूरा कंप्लीट, और उसमें से उन्होंने बोल दिया कि केवल और केवल एक को लिया जाए, एक को लिया गया। तो ऐसे सेट यानी अपन बोले ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक अवयव हो, उसे अपन एकल समुच्चय या सिंगल सेट, सिंगलटन सेट कहेंगे। इसका जो नोटेशन है तो एक पर मैं लिख दूंगा कि मैंने बोल दिया एकल समुच्चय हो गया। एकल समुच्चय के बाद फिर मेरे पास आया फाइनाइट सेट, जो अपन ने कल पढ़ा था। फाइनाइट होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब परिमित या गिना जा सके। फाइनाइट सेट जो अपन ने कल पढ़ा है उसमें मैंने बताया भी था कि ऐसे सेट जिसमें अवयवों की संख्या को अपन गिन सके वो समुच्चय क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। और इनफाइनाइट सेट यानी ऐसे सेट जिनमें क्या हो कि अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके। तो इस तरीके के समुच्चय को अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अब इसके बाद मेरे पास आई बात कि कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर मतलब क्या? कि समुच्चय है जो परिमित, उसके अवयवों की संख्या को ज्ञात करना। कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट या समुच्चय के अवयवों की संख्या ज्ञात करना। अवयवों की संख्या, तो वो समुच्चय है उसके अंदर कितने अवयव हैं। साथ में एक बात और उन्होंने क्या बोल दी, सॉरी यहां पर लिखेंगे परिमित, परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या। परिमित या फाइनाइट या परिमित बोला है इन्होंने क्लियर, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर क्या होंगे? एलिमेंटों को लिमिटेड रखा गया हो। लिमिटेड मतलब गिने जा सके। यानी देखो ऐसे कोई लिख दिया
1 2 3 4 मान लीजिए। इसका पूछा उन्होंने फाइनाइट सेट, इसे लिखने का कुछ कार्डिनल नंबर या पुनः, तो n बराबर इसके अवयव गिन लो कितने 1 2 3 और 4, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। इसके बाद फिर मेरे पास आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कैसा होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो कि बहुत सारे अवयव हैं जिन्हें अपन क्या करें गिन ना सके। तो कार्डिनल नंबर हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट इनफाइनाइट से होगी, ऐसा सेट जिसमें अपन अवयव गिन लेंगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ द वो कार्डिनल नंबर ऑफ द इनफाइनाइट सेट के लिए बोल दिया होता, अगर इन्होंने ये तो फाइनाइट का हो गया, अगर इनफाइनाइट के लिए बोल दिया होता जब यहाँ पर बोले अपरिमित। इस तरीके सेट में क्या रहता है कि इस तरीके के सेट में क्या करते हैं अपन, जैसे उन्होंने बोल दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या नेचुरल नंबर, तो आप जहाँ तक गिनते जाइए, जितने भी नंबर लेके आओगे आप, उसके बाद में एक नंबर ला करके आपके लिए खड़ा कर दूंगा, तो खड़ा कर दूंगा तो सीधी सी बात हो कैसे समुच्चय कराएंगे अपरिमित समुच्चय। क्या उन्होंने बोल दिया कि 2 से भाग जाने वाले वो सारे नंबर लेके आइए, जिसके तो वो भी कितने होंगे बहुत सारे होगा। क्लियर भैया। इसके बाद फिर मेरे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है या तुल्यता समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या है कि इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट होता है जिसका क्या है कार्डिनल नंबर या अवयवों की संख्या समान होती है। यह जरूरी नहीं है उसमें कि उसमें जो अवयव लिए गए वो दोनों में एक जैसे हों। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा कि ऐसा सेट जिसकी अवयवों की संख्या समान हो या कार्डिनल नंबर बराबर हो। क्लियर भाई। का इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट या तुल्यता समुच्चय। इसमें क्या रहेगा, मैंने बोल दिया आप लोगों से, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अवयव समान हो, तो ये सेट कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के फिर बाद आता है मेरे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा या समान समुच्चय। समान समुच्चय कैसा होगा कि जिसमें अवयवों की संख्या समान होगी, साथ ही अवयव भी एक जैसे होंगे, लेकिन इनके ऑर्डर बदले जा सकते हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया एक सेट में ए ई आई ओ यू इस तरीके से लिखे जा रहे थे, एक दूसरा सेट था उसमें अवयवों को, इसको क्या है ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। मैंने क्या किया, ई को पहले रख दिया, यू उठा लाया, फिर ओ, फिर आई और फिर ए। तो ये आप देख रहे होंगे इन दोनों सेटों में अवयव समान है, अवयवों की संख्या समान है, लेकिन क्या है इनके एलिमेंटों को कुछ अलग, एक को इधर रख दिया, एक को पीछे है। ये नथिंग एल्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, अपन जानते हैं इक्वल सेट। क्लियर भाई। इक्वल सेट के बाद फिर मेरे पास सबसेट की बात आई। अब बात आई सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट के लिए मेरे पास क्या है, सबसेट थोड़ा